हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक चक्र म्यूजिक पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं सावन का माह शुरू हो चुका है और सावन के माह में अगर आप रोजाना मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर किस विधि से पूजा करनी चाहिए आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सावन में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो रोजाना मंदिर नहीं जा पाते हैं या जाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूरा सावन मास खासकर सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। सावन में देश के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त अपने अपने तरीकों से पूजा कर महादेव को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रावण में भगवान शिव जलाभिषेक से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वहीं कई ऐसे भक्त हैं जो सावन में रोजाना मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो आप सब श्रावण के पवित्र महीने में घर पर कैसे ही शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं अब आपको हम आगे बताएंगे। पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें। जो भी भक्त श्रावण में किसी कारणवश रोजाना मंदिर नहीं जा पाते हैं वो घर पे ही पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। घर में साफ सफाई कर किसी साफ मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना ले और रोजाना उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करे। हर रोज जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से शिव जी बेहद प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। वैसे तो पूजा करने की अलग अलग विधि है। पूजा करने के लिए 16 अलग अलग चरणों में पूजा का विधान है। इसमें अर्घ्य, आमचन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, धूप, दीप, स्तवन, पाठ, तर्पण और नमस्कार किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन से दरिद्रता, काल, कष्ट और रोग समाप्त हो जाते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, पूजा होने के बाद जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है रोजाना जैसे कि पूजा समाप्त हो गई हो तो उसको आप वहीं पे पानी डालकर ठंडा कर दीजिएगा और फिर दूसरे दिन वापस से सेम मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर फिर पूजा कर फिर उसी तरह आपको पूजा होने के बाद उसे रोज पानी से ठंडा कर देना है। धन्यवाद दोस्तों। होप सो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।